ए की पावर n प्लस 1 प्लस बी की पावर n प्लस 1 और अपॉन में हो जाएगा ए की पावर n प्लस बी की पावर n इज इक्वल रूट ए बी। ठीक ना। जब जियोमेट्रिक मीन में ए एंड बी होगा तो उसका जो फार्मूला होता है रूट ए बी हो जाता है। ठीक है, तो चलिए ए की पावर n प्लस 1 प्लस बी की पावर n प्लस 1 और अपॉन में हो जाएगा ए की पावर n प्लस बी की पावर n इज इक्वल रूट ए बी। ठीक ना। जब जियोमेट्रिक मीन में ए एंड बी होगा तो उसका जो फार्मूला होता है रूट ए बी हो जाता है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको पहले इसका रूट चेंज करेंगे हम। ए की पावर n प्लस 1 प्लस बी की पावर n प्लस 1 अपॉन ए की पावर n प्लस बी की पावर n, इसको लिखते जाना और यहाँ पे हो गया ए की पावर 1 अपॉन 2 डॉट बी की पावर 1 अपॉन 2। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम। ठीक है, डिनोमिनेटर में 1 लेकर के, तो ये हो जाएगा आपका ए की पावर n प्लस 1 प्लस बी की पावर n प्लस 1 इज इक्वल ए की पावर n प्लस बी की पावर n, ब्रैकेट क्लोज कर दें और यहाँ पे लिखें ए की पावर 1 अपॉन 2 डॉट बी की पावर 1 अपॉन 2। ठीक है, रूट से हटा है इसलिए दोनों की पावर 1 अपॉन 2 हो गई है। नेक्स्ट ए की पावर n का इंटू करेंगे दोनों में। यहाँ पे आपको दोनों के साथ ही इंटू करना है। इसका इंटू इसके साथ कर देंगे, फिर इसका इंटू कर देंगे इनके साथ। ठीक है, तो यहाँ पे इसको लिखें ए की पावर n प्लस 1 प्लस बी की पावर n प्लस 1 इज इक्वल ए की पावर n ये हो गया और ये ए की पावर डॉट ए की पावर 1 अपॉन 2 डॉट बी की पावर 1 अपॉन 2 प्लस बी के साथ इंटू तो बी की पावर n डॉट बी की पावर 1 अपॉन 2, बी को साथ में रख लिया, अब ए की पावर 1 अपॉन 2 को साथ लास्ट में रख देंगे। बस इतना सा चेंज किया क्योंकि देखो बी और बी सेम बेस है तो साथ में रख दिया, इसको लास्ट में रख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जब बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड होती हैं, यहाँ पे भी देखना बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी। ठीक है, बाकी सब वही जो अभी तक करते आ रहे थे वही करेंगे। इसको पुट करते जाना ए की पावर n प्लस बी की पावर n प्लस 1। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे पावर ऐड होंगी तो n प्लस 1 अपॉन 2 डॉट बी की पावर 1 अपॉन 2 प्लस बी की पावर n प्लस 1 अपॉन 2 और डॉट ए की पावर 1 अपॉन 2। ठीक है, देन इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे यहाँ पे आपको देखो यहाँ ए की पावर n दिया हुआ है तो हम ए की पावर n वाली वैल्यू को इसके साथ रख देंगे। ये हो गया ए की पावर n वाली, फिर बी की पावर n की वैल्यू ये है तो इसके साथ इसको रख देंगे। ठीक है, तो चलिए सिमिलरली कर लेते हैं। तो पहले हम ए की पावर n लिख लेते हैं, ए की पावर n प्लस 1 और उधर से आई वैल्यू माइनस में, तो ए की पावर n प्लस 1 अपॉन 2 डॉट बी की पावर 1 अपॉन 2। ठीक है, देन इक्वल हो जाएगा बी की पावर n प्लस 1 अपॉन 2 डॉट ए की पावर 1 अपॉन 2 और इसको बी की उधर ले चलेंगे तो माइनस हो जाएगा बी की पावर n प्लस 1। अब यहाँ पे ए की पावर n प्लस 2, यहाँ पे देखना ये जो दिख रहा है ए की पावर n प्लस 1 अपॉन 2 और यहाँ पे भी देखना बी की पावर ये वाली बी की पावर n प्लस 1 अपॉन 2 को हम बाहर लेंगे, कॉमन लेंगे, मतलब डिवाइड करेंगे इनका। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए की पावर n प्लस 1 अपॉन 2 बाहर लिया और डिवाइड करूँगा तो ए की पावर n प्लस 1 अपॉन ए की पावर n प्लस 1 अपॉन 2 माइनस ए की पावर n प्लस 1 अपॉन 2 फिर से अपॉन ए की पावर n प्लस 1 अपॉन 2 और डॉट ये पूरा रहेगा, ये पूरा डॉट बी की पावर 1 अपॉन 2 आपको रखना है साथ में। इक्वल करें, सेम टू सेम यहाँ पे भी करना है, तो हम बी की पावर n प्लस 1 अपॉन 2 को बाहर कर दिए तो ये हो जाएगा बी की पावर n प्लस 1 अपॉन 2 अपॉन बी की पावर n प्लस 1 अपॉन 2, फिर यहाँ पे डॉट ए की पावर 1 अपॉन 2 भी थी साथ में, तो इसको आप साथ में रखना। ठीक है, माइनस
बी की पावर n प्लस वन अपॉन में रखेंगे बी की पावर n प्लस वन अपॉन टू, ब्रैकेट क्लोज हो गया। अगला स्टेप, अब यहाँ पे जो भी आपको वैल्यू सेम दिखे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिवाइड करें, तो ये देख रहे हैं आप सेम डिवाइड हुआ, यहाँ से ये डिवाइड हो चुका है, ठीक है, बाकी कुछ नहीं। अभी ए की पावर डिवाइड में है तो ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगी, पूरी प्लस में है तो ऊपर ले जाएंगे माइनस में, यहाँ पे भी ये प्लस में है ऊपर ले जाएंगे माइनस में, बाकी सभी चीज़ों को ऐसे ही एज इट इज़ लिखते जाएंगे। तो आप यहाँ पे रखें ए की पावर n प्लस वन अपॉन टू, देन ए की पावर n प्लस वन डॉट ए की पावर, ये प्लस में है तो माइनस में हो गई, माइनस ब्रैकेट n प्लस वन अपॉन टू माइनस बी की पावर वन अपॉन टू ऑलरेडी थी। यहाँ पे भी सेम करेंगे हम, बी की पावर n प्लस वन अपॉन टू बाहर रखेंगे, डिवाइड रखेंगे, ए की पावर वन अपॉन टू माइनस ये हो जाएगा आपका बी की पावर n प्लस वन डॉट बी की पावर माइनस के साथ n प्लस वन अपॉन टू। क्या होता है, जो पावर होती है जब भी डेनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाती है तो साइन चेंज करके जाएगी। इतना हो गया। अब यहाँ पे फिर से वही प्रोसीजर हम अप्लाई करेंगे। नाइन्थ क्लास में आपने पढ़ा होगा कि जब बेस सेम होते हैं, बेस सेम है, जब भी बेस सेम होते हैं पावर डिफरेंस हो तो ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा साइन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे माइनस है तो हम माइनस करेंगे, बट यहाँ इंटू का साइन है तो प्लस करेंगे। ये क्या होता है, रूल होता है कि बेस सेम हो और इंटू का साइन है तो प्लस करते हैं। यहाँ पे भी वही बेस सेम है और इंटू का साइन है तो पावर जो है तो ऐड हो जाएंगी, मतलब जुड़ जाएंगे, घातें जुड़ती हैं यदि उनके आधार समान हो। ये प्रिंसिपल होता है। यहाँ पे देखो उसको मेंशन करते हैं फार्मूले को। तो एक्स की पावर अगर m हो और एक्स की पावर अगर n हो तो यहाँ पे x सेम है लेकिन पावर अलग अलग है तो यहाँ पे ऐड होंगी। ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई हुआ, इससे पहले भी हुआ, ठीक ना। अब यहाँ पे भी हो गया, यहाँ पे हुआ था इससे पहले, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे मैंने किया था। ये पावर n और 1/2 डिफरेंस थे लेकिन ये सेम बेस थे। चलिए तो नेक्स्ट स्टेप पे हम करते हैं उसको। बाकी चीज़ें एज इट इज़ लिखना है। 1/2 ब्रैकेट हुआ ए की पावर n प्लस वन प्लस, और ये माइनस में है, ठीक है, माइनस में है तो हम क्या करते हैं डायरेक्ट इंटू करते जाते हैं, ठीक है, देखना डायरेक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा, माइनस का इंटू होगा तो माइनस n माइनस 1/2 माइनस बी की पावर 1/2, ये हो गया। ऐसे ही इक्वल करके बी n प्लस 1/2 और ब्रैकेट कर देंगे ए की पावर 1/2 माइनस, सेम टू सेम यहाँ पे भी करेंगे हम, n प्लस वन लिखे माइनस के इंटू करते जाना तो माइनस n माइनस 1/2, क्योंकि यहाँ पे हम अगर हम प्लस यहाँ लगाएंगे, समझिए अगर प्लस लगाएंगे तो प्लस माइनस माइनस ही होना है, इसलिए मैं डायरेक्ट थोड़ा कर दिया हूँ, इसको समझ लें आप, है ना। माइनस क्यों आया उसका रीज़न, क्योंकि हम जब साइन ये अप्लाई करेंगे प्लस और पावर यहाँ माइनस होगी, समझे बात को। यहाँ पे देखें यदि ऐसा होता है एक्स की पावर m हो और डॉट एक्स की पावर माइनस n हो तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो एक्स की पावर m प्लस हो जाएगा माइनस n, तो इसका मतलब होगा एक्स की पावर प्लस माइनस माइनस n, तो करना माइनस ही है, इसीलिए मैंने डायरेक्ट कर दिया, ठीक ना। चलिए इसको पावर ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे फिर से हम सेम देखेंगे वैल्यू और उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस प्लस n माइनस n और यहाँ पे देखें प्लस n माइनस n। देन अगेन यहाँ पे लिखिए ए की पावर n प्लस 1/2 ब्रैकेट क्लोज रहेगा, ए की पावर यहाँ 1 है और ये 2 का 2 है तो 1 माइनस 1/2 रखेंगे माइनस बी की पावर 1/2 इक्वल बी की पावर n प्लस 1/2 और यहाँ रहेगा ए की पावर 1/2, फिर माइनस रहेगा बी की पावर वही 1 माइनस 1/2। अब यहाँ सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन करेंगे तो 2 का इंटू करेंगे हम, यहाँ पे देखें 2 का इंटू हम 1 से कर देंगे, ठीक है डायरेक्ट, और इस 2 का भी इंटू 1 से करके डिनोमिनेटर जो है दोनों को कर देंगे। अभी इस 1 का है लेकिन इसका नहीं है तो दोनों का सेम कर देते हैं, तो ये हो जाएगा ए की पावर n प्लस 1/2 फिर ए की पावर 2 माइनस 1/2 माइनस बी की पावर 1/2 इक्वल हो जाएगा बी की पावर n प्लस 1/2, सेम टू सेम यहाँ पे भी आपको करना है, माइनस बी की पावर 2 माइनस 1/2। देन अगले स्टेप पे सब्ट्रैक्ट कर दो आप, तो ए की पावर n प्लस 1/2
2 में 1 गया तो 1 आया, तो ए की पावर 1/2 माइनस बी की पावर 1/2 हो गया, इक्वल हुआ बी की पावर 1/2 ब्रैकेट हुआ ए की पावर 1/2 माइनस बी की पावर 1/2, क्योंकि 2 में जब 1 जाएगा तो 1 ही आएगा। अगले स्टेप को ध्यान से देखें, यहाँ पे ये वाली वैल्यू इनटू में है, ठीक है, इनटू में है, तो हम क्या करेंगे, इसको उधर डिवाइड कर देंगे, ठीक है, और इस वाली वैल्यू को इधर डिवाइड कर देंगे, ठीक है। देखना, ये देखो, इसको हम इधर डिवाइड कर देंगे, ये वाली वैल्यू को इसके नीचे डिवाइड करेंगे पावर के नीचे, और इसको हम उधर डिवाइड कर देंगे, तो ये ऐसे बनेगा। देखना, ए की पावर n प्लस 1/2 ब्रैकेट बी की पावर n प्लस 1/2, ये बन गया, इक्वल करेंगे ए की पावर 1/2 माइनस बी की पावर 1/2, ये वाली वैल्यू, अब इसको डिवाइड कर रहे हैं इस वाली वैल्यू को, तो ये भी आ जाएगी ए की पावर 1/2 माइनस बी की पावर 1/2। आई होप कितना समझ में आ गया होगा। अब एक चीज़ आप देख रहे हो, सेम है, ये वैल्यू सेम है जो डिवाइड हो गई, ये सेम नहीं है, पावर तो सेम है लेकिन वेरिएबल जो है वो सेम नहीं है, बेस सेम नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे, पावर सेम होने के कारण इसको हम थोड़ा चेंज करेंगे, a/b लिख के इसकी पावर लिख देंगे कितनी, n प्लस 1/2 इक्वल, ये दोनों डिवाइड हो तो 1 आ गया। देन यहाँ पे आप लिखो ए की पावर b ब्रैकेट क्लोज n प्लस 1/2 इक्वल, हम ये 1 है तो हम इसको क्या कर देंगे, एक a/b लिख दिए। ये ध्यान देना, यहाँ पे हम वही वैल्यू लिखेंगे जो इधर होगा, इस चीज़ को याद रखें, कभी भी जब हमको इक्वल के इस पार उस पार डिवाइड करना हो तो हमेशा वही वैल्यू इक्वल के उस पार रखें, या वही बेस उस पार रखें जो बेस यहाँ पे दिया हुआ हो, लेफ्ट हैंड पे दिया हो। तो लेफ्ट हैंड पे बेस 1a/b था तो हमने a/b रखा। देन इसको बनाना है 1, समझना, इसको हमें बनाना है 1, ये जो वैल्यू है 1 आए, तो हम इसको यहाँ पे 0 रख दिए। क्या होता है, x की पावर 0 इज इक्वल 1 होता है, यानी किसी भी बेस की पावर अगर 0 हो तो 1 हो जाता है, तो मैंने बेस ले लिया a/b और इसकी पावर 0 रख दी तो 1 हो गया, तो वही आ गया। अब यहाँ पे सेम हमें मिल गया बेस, ठीक ना, बोथ साइड का बेस जो है वो बिल्कुल सेम है। अब उसको हम डिवाइड कर देंगे, तो देखना, ये बेस और ये बेस डिवाइड हुआ तो बच क्या गया, n प्लस 1/2 और इक्वल में बचा 0, और प्लस में है तो उधर जाएगी वैल्यू तो कितना आ जाएगा, -1/2। और क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि n की वैल्यू क्या होगी, तो n की वैल्यू -1/2 होगी, और इस प्रकार ये क्वेश्चन हुआ सॉल्व।